देखिए, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि सरकार के अंदर आप 80-81 मंत्री बना सकते हैं। तो वो अगर एक फार्मूला तय होगा कि किस फार्मूले के आधार पे कैबिनेट मंत्री बनाना है, किस दल को, चूँकि बहुत सारे दल हैं, कई सारे छोटे छोटे दल हैं जिनके एक एक दो दो सांसद हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी आपको सबको देना पड़ेगी। पिछले 2 मंत्रिमंडल मोदी के हमेशा छोटे मंत्रिमंडल रहे हैं जिनमें 50, 55, 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं हुए, पूरे 80 मंत्री उन्होंने कभी नहीं बनाए। लेकिन इस बार वो बना सकते हैं, तो इस बार उनके पास ये है ऑप्शन, अगर वो जैसा सुनने में आ रहा है कि 5 सांसदों पे 1 मंत्री, तो बीजेपी के पास 240 है, उस हिसाब से वो लगभग 50 मंत्री अपने बना सकती है। लेकिन बाकी जनता दल के 12 सांसद हैं, तो आप उनके 2 बनेंगे, 2 के आप 3 कर सकते हो। ऐसे तमिल जो तेलुगु देशम है उसको 3 दे सकते हो। फिर राज्य मंत्री भी होता है, तो किस तरह से क्या बनाएंगे, तो एक कोई फार्मूला तय होगा। सरकार चलाने के लिए एक कामन जो है मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें वैचारिक भिन्नता भी होगी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी तो है सरकार बनाने में, लेकिन विचारधारा के मामले में नीतीश कुमार अलग हैं। नीतीश कुमार को वहाँ पे मुस्लिमों के वोट भी मिलते हैं। वो मुस्लिम आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे तो उन्हीं की देन है। उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना करा के और इसकी शुरुआत की थी इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें नायडू ने भी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे आरक्षण के लिए वो किया था, और कई सारी चीजें आंध्र प्रदेश की उनकी अपनी राजनीतिक जरूरतें हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि सरकार इन चीज़ों पे चलेगी। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक गठबंधन की सरकार है, तो जो सख्त फैसले नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में और 2019 से 24 के बीच में लिए, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा अपने आप में या काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। बड़े फैसले वो हो सकते हैं जो जिस पे सामूहिक तौर पे उनके सारे सहयोगी राजी हों, लेकिन वो अब अपना एजेंडा, मुझे नहीं लगता जो कि हम कह सकते हैं कि बीजेपी के मूल एजेंडे हैं उन पे बात करना भी पसंद करेंगे। जैसे कॉमन सिविल कोड, अब मुझे नहीं लगता कि कॉमन सिविल कोड की बात होगी। जनगणना होगी, अब सबसे पहले जनगणना होगी, जो कि कोविड के कारण नहीं हो पाई थी। तो इस नई सरकार के अंदर सबसे पहला काम जनगणना का होगा। तो अब जनगणना में जातिगत जनगणना बीजेपी की सरकार कराती है, नहीं कराती है। हालांकि जनगणना में तो जाति शामिल रहती है, लेकिन जातियों के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते। अब इस बार क्या होगा, किस आधार पर कार्यक्रम बनेंगे, तो कई सारी चुनौतियां मुझे लगता है नई सरकार के सामने होंगी। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से यदि आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जो आपने भी जिक्र किया है, अल्पसंख्यकों को लेकर है, तो जो कुछ समय के लिए हो सकता है ये सरकार, ये भी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए स्मूथली चले। लेकिन जो कहा जा रहा है कि अभी से चर्चाएं हैं कि 10 ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जो अमित शाह के संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी, मोदी सरकार कोशिश करेगी कि वो जो जुदाई आंकड़ा है उनका उस तक पहुंच जाए, 274 तक। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है मनोज जी कि ये कोशिश करेगी कि वहाँ तक पहुँच जाए और इसके बाद फिर वही जो अपना एजेंडा है उस पर काम करती हुई नजर आए? वो मुझे लगता है कि वो तत्काल ऐसा कुछ करेंगे नहीं वो, क्योंकि वो गठबंधन के सहयोगियों को ये मैसेज नहीं देंगे कि बीजेपी वही पुरानी छवि वाली है, वो छोटी पार्टियों को निगल जाती है, क्योंकि इससे उसके गठबंधन के तत्काल की बात नहीं कर रहा मैं, अभी स्मूथली चल रही हो, आगे जाके ऐसा नहीं, ऐसे कई सारे हैं ना जिनके 1-1, 2-2 सांसद जीते हैं, या वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो संपर्क में। और मुझे लगता है कि जब शपथ ग्रहण के बाद, जो कि आ रहा है कि 9 जून को शपथ ग्रहण है, उसके बाद अगर हो सकता है कि जब बीजेपी दावा पेश करे तो ये संख्या 292 से मुझे लगता है बढ़ के 300-305 हो सकती है, क्योंकि नए सारे लोग जब लगता है कि आपकी सरकार बन रही है तो कई सारे नए सहयोगी आपके साथ जुड़ जाते हैं। और जो भी 18 निर्दलीय और तमाम जो लोग हैं उनमें से 6 या 7 ऐसे हैं जो अतीत में बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं या निर्दलीय लड़े हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे पप्पू यादव है, पूर्णिया से जीते हैं। कांग्रेस ने और आरजेडी ने जो उनके साथ किया है कि पहले उनकी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस में, उसके बाद पूर्णिया से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। उस भरी सभा में तेजस्वी ने कहा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट भले मत देना, लेकिन पप्पू यादव को मत देना, IND गठबंधन को दे देना। तो ऐसे लोगों पर भी मुझे लगता है बीजेपी की नज़र होगी कि संकट मोचन की भूमिका जरूरत पड़ने पर ये लोग निभा सकते हैं। दूसरा, जो प्रकाश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी क्योंकि बड़े सहयोगों को साधना, लेकिन बीजेपी इतने सारे राज्यों में है कि मान लीजिए बिहार में अगर उनको पप्पू यादव को ओबलाइज करना होगा तो बिहार में उनके पास तमाम सारे रास्ते हैं। किसी को मध्य प्रदेश के रास्ते से ओबलाइज करना होगा, यहाँ भी सरकार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है,
और आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में आ गई है सरकार। तो ऐसे कई सारे राज्य और कई सारे रास्ते हैं जहाँ बीजेपी अपने लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि मंत्री बनाकर ही मोबिलाइज करे, दूसरे तरीकों से भी मोबिलाइज कर सकती है। इंडिया ऐसे गठबंधन कौन से के तरीके हो सकते हैं कि मध्य मुझे प्रदेश में लगता है मोबिलाइज कि करेंगे जिनके यहाँ? कई सारे अपने निगम पर्सनल मामले मंडल तो होते मनोज हैं, कई वो सारी सुलटा चीजें देगी। होती हैं। दूसरे राज्यों की मुझे संभावना नहीं लगती है कि दूसरे वो राज्यों से मतलब उस राज्य का कोई निर्दलीय या कोई छोटी पार्टी का सिंगल सांसद है, अगर आप उसको मंत्री नहीं बना सकते हैं तो आप वहाँ से उसको किसी कारपोरेशन में ला सकते हैं, उसको डायरेक्टर बना सकते हैं। ऐसे तमाम सारे रास्ते सरकारों के पास होते हैं और अतीत में भी हमने देखा कि करते रहे हैं। तो ऐसी कई सारी संभावना उनके पास है। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी है कि जैसी अब सरकार बनने का अब आ गया है कि वो नहीं बना रहे सरकार, तो यकीन मानिए कि आप हफ्ते 15 दिन बाद, 1 महीने बाद खबर आएगी कि इंडिया गठबंधन में बिखराव होने लगा है। आज ही देखिए, कल की मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा जाकर मिलते हैं अभिषेक बनर्जी से, उनके घर पर जाकर मिलते हैं। जबकि हमने देखा टीएमसी और आम आदमी पार्टी का तालमेल अच्छा है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी टीएमसी के लिए उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा की सीट छोड़ी है, हमको याद रखना चाहिए। भले उनको पता था कि इनकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन क्या बैकडोर कुछ और ऐसी बातें चल रही हैं कि जो अगर भविष्य में सरकार बनाए वो, तो फिर उसका चेहरा कौन होगा, कोई एक दूसरे को कितना चाहेगा नहीं चाहेगा।